एक 11 साल के बच्चे की, जिसका नाम है नील। और हमें इस बच्चे के बारे में पता चलता है एक इन्वेस्टिगेशन की वजह से। पुलिस जो है वो इस 11 साल के बच्चे को हिरासत में लेती है, क्योंकि इस 11 साल के बच्चे ने अपने स्कूल में 2 बच्चों को इतनी बुरी तरह से मारा कि एक बच्चे की जान चली गई और एक बच्चा कोमा में आ गया। हालांकि जान एकदम से नहीं गई थी, कुछ समय बाद गई थी। इसके बाद जब नील को घर भेजा गया था, तो उसने अपने मोहल्लों के बच्चों के साथ भी लड़ाई की, जिसमें उसने एक लड़की की हाथ की 3 उंगलियां भी तोड़ दी थी। ये सब देखने के बाद उसकी माँ ने उसको रोकने की बहुत कोशिश की, उसको झापड़ भी लगाया, जिसके बाद उसने अपनी माँ का चेहरा नोच दिया। जिसके बाद उसकी माँ ने स्वयं पुलिस को फ़ोन किया और नील को हिरासत में भर्ती कराया। और यहाँ से कहानी शुरू होती है कि आखिर क्यों एक 11 साल का बच्चा जिसका नाम नील है वो ऐसी हरकतें करता है। तो हमारी कहानी शुरू होती है आज से 2 साल पहले, जब नील 9 साल का था। नील को सुनने की परेशानी होती थी। ये परेशानी उसको बचपन से ही लगी थी, जो कि जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था उसके कानों की सुनने की क्षमता कम 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 होती जा रही थी। और इस बात को लेके नील खुद बहुत परेशान रहता था, उसकी माँ भी बड़ी परेशान रहती थी, क्योंकि हियरिंग एड्स वगैरह से भी कुछ फ़ायदा खास हो नहीं पा रहा था। एक ही सोल्यूशन था, एंड दैट वाज कॉक्लियर इम्प्लांट। लेकिन वो इम्प्लांट सस्ते नहीं आते, बहुत महंगे आते, बड़ा महंगा प्रोसीजर होता है। उसकी नील का कोई बाप नहीं था, सिर्फ माँ थी जो 2 नौकरियाँ करती थी, बच्चे पालना है और कोशिश कर रही थी कि कैसे तैसे करके पैसे जमा कर ले। कुछ 8-10 लाख का खर्चा था उस ऑपरेशन का। वो अलग अलग जगहों से मदद भी मांग रही थी, लेकिन कोई उसकी मदद को नहीं आ रहा था। Until one day नील के घर पे एक चिट्ठी आती है एक एनजीओ की तरफ से, जिसका नाम मदर इनिशिएटिव होता है। मदर इनिशिएटिव कहती है कि हम कम से कम पैसों में आपके बच्चे को कॉक्लियर इम्प्लांट लगा देंगे। जहाँ आमतौर पे अस्पताल में 10-12 लाख का खर्चा बताया जा रहा था, इन्होंने कहा हम 1 लाख के अंदर इम्प्लांट फिट करवा देंगे आपके बच्चों के कान पे। नील और उसकी माँ बहुत खुश कि इतने सस्ते में उसके बच्चे को सुनने को दोबारा से मिल जाएगा। नील वो इम्प्लांट लगवा लेता है। इम्प्लांट लगाने के लिए वो शाम को, जो उनके वहाँ पर एक छोटा सा हॉस्पिटल था जिसके बारे में वैसे किसी को पता नहीं था, शायद नया नया खुला था, वहाँ पे नील और उसकी माँ को बुलाया जाता है और शाम को उनको उसकी सर्जरी करके उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करवा के नील को वहाँ से चलता करते हैं। और नील को कहा जाता है कि अब तुम्हें सुनना शुरू हो जाएगा। इनफैक्ट नील को इमीडिएटली उसका फ़ायदा मिलना शुरू हो चुका था। नील खुश, नील की माँ खुश, और वो मदर इनिशिएटिव के बड़े शुक्रगुजार थे कि उन्होंने ऐसा पॉसिबल कराया। सब कुछ वैसे सही चल रहा था until one day नील कंप्लेंट कि मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। तो उसकी माँ ने कहा कि हाँ, जब अब तुम्हारे कान ठीक हो गए हैं तो आवाज़ें तो सुनाई देगी ना। और माँ ने ऐसी अनदेखा कर दिया, उसकी बात को अनसुना कर दिया, कहा कि ये आम बात है, जब हम आस पास रहते तो हमको आस पास की आवाज़ें, बाहर मार्केट में क्या हो रहा है, सड़क पे क्या हो रहा है, वो आवाज़ें सुनाई देती है। नील भी अपनी माँ को सही से नहीं समझा पाया, लेकिन उसको
अंदर आवाज सुनाई दे रही थी और वो उससे कह रही थी, तुम कौन हो, तुम क्यों हो। नील ने अपनी माँ को बताया कि मुझे सुनाई दे रहा है कि तुम कौन हो, तुम क्यों हो, तुम कौन हो, तुम क्यों हो, ऐसा क्यों हो रहा है। तो नील की माँ ने कहा है, ये तो अजीब बात है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, बट कर भी क्या सकते हैं। तो वो दोबारा से उस एनजीओ के पास गए, उस एनजीओ को सब कुछ बताया। तो उन्होंने कहा कि ये एक डिसोनेंस है जो उन बच्चों के साथ होती है जो पहली बार ढंग से सुन पाते हैं, और ये हमारी जो दिमाग के अंदर की बातें हैं वो अब ऐसा लगता है कि कहीं से हमारे को सुनाई दे रही है, बल्कि ये सिर्फ हमारे अंदरूनी मन की बातें होती है। नील और उसकी माँ ने कहा ठीक है। हालांकि नील दोबारा से सुन रहा, तुम कौन हो, तुम क्यों हो, तुम कौन हो, तुम क्यों हो, तुम कौन हो, तुम क्यों हो, ये बार 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 उसको सिर्फ यही बात सुनाई दे रही थी। नील ने कहा, मैं नील हूँ, मैं नील हूँ, मैं नील हूँ, बात बात पे बस मैं नील हूँ, मैं नील हूँ, मैं नील हूँ, ये बड़बड़ाना उसने शुरू कर दिया था। और नील जाहिर है कि इस बात से बड़ा परेशान था। एनीवे उस आवाज ने उसको बहुत सारी चीजें बोलना शुरू कर दी, जैसे कि तुम ऐसे क्यों नहीं मार देते, तुम उसे क्यों नहीं मार देते, तुम भाग जाओ, तुम छोड़ दो सब कुछ। अगर वो पढ़ाई करता था तो उसको बार बार कहते थे, मत पढ़ 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 मत पढ़। ऐसे वो आवाज़ें बोलती थी और वो परेशान हो रहा था, वो चिड़चिड़ा हो रहा था, लेकिन उसकी माँ नहीं समझ पा रही थी उसे। तो ये बार बार चल रहा था। अब कुछ समय बाद दोबारा से माँ ने उस एनजीओ से दोबारा पूछताछ की कि अभी भी ऐसे क्यों बड़बड़ा रहा है नील, लेकिन अब उस एनजीओ का कोई अता पता नहीं था। वो वहाँ से चली गई थी और जब उसने पता करने की कोशिश की, वो जो हॉस्पिटल की बिल्डिंग थी वो बिल्डिंग भी वहाँ पे अब नहीं थी, सरदार हो चुका था सब कुछ। तो नील की माँ परेशान रहने लग गई कि ये क्या हो गया, बट उसको था कि चलो कम से कम मेरे बच्चे को सुनाई तो दे रहे, और वो उसको अलग अलग जगह लेके गई, लेकिन कोई कुछ सही जवाब नहीं दे पा रहा था। और नील ये भी नहीं चाहता था कि उसको सुनना बंद हो जाए, क्योंकि कान में उसके एक आवाज़ गूंज रही थी कि अगर तुमने सुनना छोड़ दिया तो तुम जीना छोड़ दोगे। तो यही चीज़ें उसको बार बार परेशान कर रही थी, उसको बार बार तंग कर रही थी। और इसी फ्रस्ट्रेशन में, चूँकि जब वो स्कूल में होता था और स्कूल में वो कहता था मैं नील हूँ, मुझे छोड़ दो, मैं नील हूँ, मुझे छोड़ दो, तो दो बच्चे उसका बड़ा मजाक उड़ाने लगे थे कि कौन पागल है जो हमारे बीच में यहाँ पे पड़ता है, इस पागल को यहाँ से हटाओ, यहाँ से दूर करो। और इसी गुस्से में आके नील उनसे लड़ने लगा, और जैसी नील उन बच्चों से लड़ रहा था, आवाज़ कह रही थी, हाँ और मार इसको, और मार इसको, कैसे पागल बोला इसने तुझे, कैसे पागल बोला, और मार इसको, और मार मार के आपको पता उसने क्या हाल कर दिया। एनीवे पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, जिसमें उन्होंने इस इम्प्लांट की इन्वेस्टिगेशन की, तो पता चला कि वो इम्प्लांट जो था उसका ना कोई नंबर था, उसका ना कोई सीरियल नंबर था, कोई ब्रांड के बारे में कुछ नहीं था। इट केम आउट ऑफ नोवेयर। और इन्वेस्टिगेशन चलती रही, जिसमें पुलिस ने नील से कहा कि हमें तुम्हारा इम्प्लांट चाहिए, तो नील ने वो निकाल के दे दिया। हालांकि जब नील ने वो इम्प्लांट निकाल के दे भी दिया, उसके बाद भी नील को अपने दिमाग में वो आवाज़ें सुनाई दे रही थी, और वो आवाज़ें कह रही थी कि तेरा पीछा ना मैं छोड़ूंगा, तेरा पीछा ना मैं छोड़ूंगा, तेरा पीछा ना मैं छोड़ूंगा। ये बार
सेकेंड हैंड था, और पहले वो जिस इंसान में लगाया गया था उसका, वो इंसान मर रहा था। एक मरते हुए इंसान के कान में वो इम्प्लांट लगाया था। तो अब शायद से इसी वजह से जैसे तैसे करके जो उस मरते हुए आदमी की आत्मा थी वो इस इम्प्लांट में आ गई, और वो इम्प्लांट अब नील के दिमाग में आ गया। एनीवे, नील को जुवेनाइल में डाला गया, लेकिन नील अभी भी परेशान था क्योंकि आवाज़ें उसको बार बार सुनाई दे रही थी। वहाँ पे भी वो लोगों से लड़ रहा था, झगड़ रहा था, और अब उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। तभी जो उस जुवेनाइल डिटेंशन की जो नर्स थी उसने कहा कि क्यों ना नील एक नया इम्प्लांट लगवा ले, नया ब्रांड न्यू इम्प्लांट की गुजारिश करे। क्या पता वो इम्प्लांट लगाने से वो आवाज़ें उसका पीछा छोड़ दे। नील इस बात के यकीन नहीं कर रहा था, लेकिन इसके बावजूद he agreed and he decided to get a brand new implant. जब वो इम्प्लांट लग गया था तो उसके बाद नील को कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी और सब कुछ सही हो गया। लेकिन तभी अचानक एक दिन, न जाने कैसे, नील की वहाँ पे जुवेनाइल में कुछ और बच्चों से, किशोरावस्था के बच्चों से लड़ाई हुई और वो उसको बड़ा बुली करने लगे। और जैसे जैसे वो उसे बुली कर रहे थे, नील ने अचानक से he snapped and he said कि अब मैं एक बार मर चुका हूँ, मैं बार बार नहीं मरूंगा। और वो दोबारा से वहाँ के बच्चों को मारना शुरू कर देता है। जो वहाँ के होते प्रीफेक्ट वो उसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन नील कहता है नील जा चुका है, अब मैं अशोक हूँ, मैं वही आदमी हूँ जिसको मरते वक्त वो इम्प्लांट लगाया गया था, और मैं कब से तलाश कर रहा था एक शरीर में घुसने की, और अब मैं इस शरीर में घुस चुका हूँ इस नए इम्प्लांट की मदद से। और वो पागलों की तरह हरकत करने लगा, और चूंकि उसने वहाँ पे तो लोगों को मार दिया था डिटेंशन में, इसलिए नील को इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ चाइल्ड उसको डेथ पेनल्टी की सज़ा सुना दी गई। पुलिस इस सब के बाद भी जो वो मदर इनिशिएटिव थी उसके बारे में पूछताछ करती गई, लेकिन मदर इनिशिएटिव या उसमें काम करने वाले लोग या ऐसे किसी भी एनजीओ के बारे में उनको दोबारा कभी पता नहीं चला। So that was the story. I hope you find it interesting. I'll see you later. Bye.